हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी शॉट्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव विजयकर और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हिंदी फिल्मों से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, हिंदी फिल्म म्यूजिक। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यस, ये गाना उस सिंगर का है जिन्होंने करीब 35 सालों तक प्रेम की गंगा अपने गीतों से बहाई और सबका दिल जीत लिया, बोथ his fans and also within the industry. Today we are going to talk about मुकेश चंद माथुर, जिनको दुनिया मुकेश के नाम से जानती है और जो जुलाई 22, 1923 में जन्मे थे दिल्ली में। And he became a singer because he was very interested in music. He heard his sister's training and learnt a lot from her guru. And then he impressed veteran actor मोतीलाल with his singing, जो उनके distant relative थे, और उन्होंने उनको कहा कि चलिए मुंबई आइए, so that I'll give you a break. And he got his break with a small film called निर्दोष, जिसमें वो हीरो थे. Yes, he was good looking. और उनका जो पहला गाना था रिकॉर्ड हुआ, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या, उससे उनकी एक तरह की आइडेंटिटी, डेस्टिनी नहीं बना दी कि ही वुड बी एसोसिएटेड विद द सैड सॉन्ग. सो मुकेश वॉज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ पैथोस बिकॉज सैड सॉन्ग उनकी स्पेशलिटी होती थी. और कितनी सारी ऐसी फिल्में जिनमें दूसरे मेन सिंगर्स थे और मुकेश जी का सिर्फ एक गाना होता था जो सैड होता था लेकिन चार्ट्स पे नंबर 1 होता था. एंड दिस वाज मुकेश चंद माथुर, हु ऑल्सो बिकेम नोन एज द वॉइस ऑफ राज कपूर. मुकेश जी का एक खासियत थी मुकेश जी की, और वो था कि उनकी जो सिंगिंग स्टाइल थी वो इतनी सिंपल थी कि आम आदमी भी उनके गानों को गा सकता था. अभी इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वी कैन सिंग हिज सॉन्ग्स, एनीबडी कैन सिंग हिज सॉन्ग्स. हिज सॉन्ग्स हैड अ पर्टिकुलर ऑक्टेव और पिच जिसमें लोगों को तकलीफ नहीं होती थी. और आप तो जानते हैं कि अगर कोई ऐसा गाना आता है तो ये आपके दिल में एक परमानेंट जगह और ख़ास जगह बना लेता है, क्योंकि जब आप उसको गाते हो तो यू डोंट बिकम आउट ऑफ की, बेसुर नहीं होते आप. तो ऐसे इनके कितने सारे गाने हैं. हाँ, उनका इमेज बन गया एज अ सैड सॉन्ग स्पेशलिस्ट, एक्सेप्ट फॉर द सॉन्ग्स ऑफ राज कपूर जो मिक्स थे, हैप्पी भी थे, सैड भी थे. लेकिन मुकेश जी का एक्सपर्टीज सिर्फ इन दो बंधनों में आप बांध नहीं सकते, बिकॉज ही हैज सम एंडलेस नंबर ऑफ फन सॉन्ग्स, जैसे कि ताश के 52 पत्ते. और दूसरा एक उनका जो क्लासिकल म्यूजिक में भी एक स्टाइल बना, लिमिटेड सॉन्ग्स बट excellent songs like झूमती चली हवा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे. He also became associated with Manoj Kumar, with Jitendra, sang a lot of songs for Rajesh Khanna and very few but select songs for Mr. Amitabh Bachchan. तो ये थे मुकेश जी. और आज the fact that he is known as the grandfather of today's actor Neel Nitin Mukesh might have been a matter of pride for him, but he is also Nitin Mukesh's father, and Nitin Mukesh followed his father's tradition by having fewer songs than others but a huge percentage of hits. Now let us talk about this huge percentage of hits. Mukesh ji sang about 1000 to 1200 songs in his entire life. That includes Hindi, film, non-film and non-Hindi songs. But his popularity was on the level of Rafi Saab and Kishore Saab, who have sung 7,000 and 5,000 songs approximately. Now once again, like I said, the simplicity, the Raj Kapoor identity, the sad song identity, all these contributed. But then मुकेश जी ने कितनी सारे फिल्में उनके एक गाए हुए गीत से जिंदा रखी है. अभी आप बोलिए, जो उनका ब्रेक थ्रू गाना था, दिल जलता है तो जलने दो, इस फिल्म का नाम शायद ही कुछ लोगों को याद होगा, ये थी पहली नजर. दे आर सो मेनी अदर सॉन्ग्स लाइक दैट. आ लौट के आजा मेरे मीत फ्रॉम रानी रूपमती,
दुनिया से जाने वाले फ्रॉम पुष्पांजलि, जो मैंने शुरू में गाना गाया जोत से जोत जगाते चलो फ्रॉम संत ज्ञानेश्वर, एंड so many other songs. And people always say that he was among the top singers. He was almost like a saint. Yes, everybody says that Rafi Saab, Kishore Da, Manna Da, and Mukesh ji and other male singers were absolute gems among human beings. But Mukesh ji, according to some people, was a notch above them. Very often he used to sing songs and go without even taking the money. Once he heard that he was called to sing a song where he was replacing an earlier singer who had not sung it so well, and he not only refused to sing the song but he also boycotted that composer for a while. So this was Mukesh ji, and he was totally into his art in a almost childish way. When he loved a song, he would call the kids from his neighborhood and make them listen to it on his terrace throughout the night. आप तो जानते होंगे कि हर ग्रेट कलाकार शुरू में किसी आदर्श आइकॉन को फॉलो करते हैं. तो मुकेश जी फॉलोड के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल. If you hear his earlier song, there was a heavy influence of के.एल. सहगल. जैसे दिल जलता है तो जलने दो. इनफैक्ट उस जमाने में ऐसे कहा जाता है कि के.एल. सहगल even told somebody, I don't remember singing this song. But very soon, especially with Shankar Jaikishan's Barsat in 1949, a score which he dominated, he established his own style. And then came a barrage of golden oldies, which we call oldies today, which include एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा, चांदी की दीवार न तोड़ी, मैं तो एक ख्वाब हूँ, जिस गली में तेरा घर न हो मालूमा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, रमैया वत्सावैया where he collaborated with Rafi also, and endless other songs for a multitude of top heroes, big films, all composers big and small. So this was Mukesh ji. He was a singer who died literally with his singing boots on. उन्होंने चंचल शीतल निर्मल कोमल, ये उनका आखिरी अमर गीत राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गाया. वहीं से वो एयरपोर्ट चले गए बिकॉज ही हैड अ लॉन्ग कॉन्सर्ट टूर ऑफ द यूएस, एंड वेरी सैडली ही नेवर रिटर्न फ्रॉम देयर अलाइव. और मुकेश जी का गाना हमारे रूह में इस तरह बसा हुआ है, हमारे हृदय में इस तरह बसा हुआ है जैसे हमारी सांसें. ही विल लिव ऑन एज लॉन्ग एज हिंदी फिल्म म्यूजिक इज देयर, which means forever. This is Rajiv Vijayakar signing off. If you like this video, please share and subscribe. Till next time, see you.